दक्षिण एशिया के 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष काठमांडू में कल जब 18वें दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ शिखर सम्मेलन यानी सार्क की बैठक में हिस्सा लेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन और आपसी रिश्तों को मजबूत करने की होगी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए तमाम देशों के नेता काठमांडू पहुंच गए हैं। 8 सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रतिनिधि 9 अन्य देशों के पर्यवेक्षकों के साथ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सम्मेलन के एजेंडे की बात करें तो सदस्य देशों के नेता क्षेत्र में आतंकवाद रोकने, शांति एवं सुरक्षा जैसे विषयों से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच बेहतर परिवहन संपर्क और व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। सदस्य देशों में व्यापार का मुक्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अवरोधों को हटाने पर विस्तार से बात होने की उम्मीद है। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी साफ्टा समझौतों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर सदस्य देश जोर दे रहे हैं और इस पर उनमें आगे बात होगी। पिछले सार्क शिखर सम्मेलन में किए गए फैसलों को लागू करने में हुई प्रगति की सम्मेलन में समीक्षा भी की जाएगी। नेपाल के प्रधानमंत्री सुशील कोइराला सभी सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बयान जारी कर कहा कि पड़ोसियों के साथ करीबी रिश्ते विकसित करना उनकी सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है। शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु शांति एवं समृद्धि के लिए गहरा क्षेत्रीय एकीकरण का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा, हमने इस संदर्भ में द्विपक्षीय, उपक्षेत्रीय और क्षेत्रीय आधार पर कई कदम उठाए हैं और हम इसे जारी रखेंगे। हमें उम्मीद है कि इस शिखर सम्मेलन से कई ठोस नतीजे निकल कर आएंगे, खासकर संपर्क बढ़ाने की विभिन्न पहलों के संदर्भ में जो लंबे समय से चर्चा का विषय हैं। सम्मेलन का एजेंडा तय करने के लिए सदस्य देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई। इसके बाद सभी देशों के विदेश मंत्रियों ने भी बैठक करके एजेंडे को अंतिम रूप दिया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए आतंकवाद को क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। सुषमा ने इस समस्या से निपटने के लिए एक सामूहिक प्रतिक्रिया की मांग की और साथ ही दक्षिण एशिया में शांति एवं समृद्धि को लेकर गहरे एकीकरण के लिए संस्कृति, वाणिज्य और संपर्क का समर्थन किया। सुषमा स्वराज ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में सड़क, रेल, समुद्री और वायु संपर्क सुधारने पर मजबूती से जोर दिया और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत की पड़ोस को पहली प्राथमिकता देने की नीति दोहराई। सम्मेलन में सबकी नजरें इस ओर हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मुलाकात होगी। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। हालांकि पीएम के आधिकारिक कार्यक्रम में शरीफ से उनकी बैठक का कोई जिक्र नहीं है। पाकिस्तान के अलावा पीएम की अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रमुखों से मुलाकात पर भी सबकी नजरें हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी एक मजबूत सार्क के निर्माण पर जोर देते आए हैं और विभिन्न देशों के शीर्ष राजनयिकों में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है कि मोदी इस समूह को क्षेत्रीय महाशक्ति बनाने के लिए क्या प्रस्ताव रखेंगे। काठमांडू से मंजीत ठाकुर और रोहन सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।